स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है द फॉलोइंग डेटा गिव्स स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। इंडिया के हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट का रेशियो ये डेटा हमको देता है। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। इस डेटा को हमको मोड और मीन बताना है। इंटरप्रेट द टू मेजर्स, और जो वैल्यू मोड और मीन की आती है उसको एक्सप्लेन भी करना है कि इस डेटा के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या इंफॉर्मेशन हमको बताता है। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे क्योंकि उसमें टेबल वेबल बनानी होती है, राइट। मीन निकालने के 3 मेथड, डायरेक्ट, अज्यूम्ड और स्टेप डिविएशन। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है कि तुमको क्लास मार्क तीनों में निकालना ही पड़ेगा, राइट। तो क्लास मार्क चलो पहले निकाल लेते, फिर सोचते हैं कि कौन सा मेथड इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा सुटेबल मेथड है। क्लास मार्क को हम दिखाते हैं XI से। निकालने के लिए हर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अपर लिमिट 20 है और लोअर लिमिट 15 है, तो 20, 10, 30, 5, 35, 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 17.5। इसके पहले के बहुत से क्वेश्चंस में मैं तुमको समझा चुका हूं कि अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ोगे 2 से डिवाइड करोगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए तुमको एक ट्रिक मैंने बताई थी कि सबसे पहले चेक कर लो कि हर क्लास इंटरवल की क्लास विथ क्या इक्वल है। तो देखो 5-5 की क्लास विथ हर क्लास इंटरवल की, अगर ऐसा है तो 2 कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल को चेक करो कि उसका डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस 5-5 का है। अगर मैं 5-5 इसमें ऐड करता जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली हर क्लास इंटरवल की क्लास मार्क निकल जाएगी। तो चलो फटाफट से निकालते हैं। ये 17.5 है तो 5 तो पूरा नंबर है, इसका मतलब 0.5 तो हर वैल्यू में आना है। तो 0.5 मैंने लिखा, 5 ऐड करोगे 22 हो जाएगा, 0.5 लिखोगे, 5 ऐड करोगे 27, 0.5 आएगा और 5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 32, 0.5 है और 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 37, 0.5 है और करोगे तो 42, उसके बाद 0.5 यहां से और ये हो जाएगा 47 और लास्ट में तुम 5 ऐड करोगे 47 में तो ये हो जाएगा तुम्हारा 52। तो देखो फटाफट से क्लास मार्क की वैल्यू आ गई। ये नंबर है बड़ा तो इस नंबर को मुझे करना होगा छोटा। अब किसी नंबर को छोटा करने का 2 मेथड है, या तो उससे कोई नंबर माइनस कर दो तो छोटा हो जाएगा, और या ऐसा करो कि उस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर दो तो छोटा हो जाएगा। तो हम दोनों ही अप्रोच यहां पे इस्तेमाल करेंगे, यानी हम पहले डिविएशन निकालेंगे और उसके बाद स्टेप डिविएशन मेथड के माध्यम से हम इस क्वेश्चन का मीन निकालेंगे। तो इस नंबर को छोटा करने के लिए XI जो है उससे एक नंबर माइनस करेंगे। मानो ये नंबर जो माइनस मैं करने जा रहा हूं वो है 37.5। अब यही नंबर हर नंबर से माइनस करना है जो भी क्लास मार्क आई है। अब इस नंबर को मैंने ये नंबर यहां से लिया हुआ है तो इस नंबर को बोलते हैं अज्यूम नंबर और लिखते हैं इसको A से, ठीक है। तो जब तुम माइनस करना शुरू करो तो यहां से शुरू करो। इस लिस्ट से कोई भी नंबर ले सकते हो, बाहर से भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा देखा गया है बीच वाला नंबर लोगे तो कैलकुलेशन होगी फास्ट। तो इस नंबर को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहां पे इस फार्मूले में रखोगे XI ये है और 37.5, तो 37.5 तो बड़ा है, राइट, इन ऊपर वाली वैल्यूज से। तो क्या आएगा, यहां पे आएगा 5, 10। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस तो 5-5 का ही हमने ऐड किया है, जो वैसे ही तो आएगा। 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां तक हम पहुंच गए। और नीचे क्या होगा, ये वैल्यूज बड़ी है तो ये +5 होगा, +10 होगा, +15 होगा। तो देखो फटाफट से ये वैल्यूज आ गए। अब ये नंबर एक बार घटा दिया मैंने तो ये नंबर इससे तो छोटा हो गया नंबर, राइट। ये -20 है तो ये छोटा है ना, इससे तो छोटा हो गया। अब मुझे और छोटा करना है तो इन नंबर को डिवाइड कर दो एक नंबर से। तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये DI आ गया। ये जो वैल्यूज आई लिस्ट ये DI की है। अब इस DI को मैं क्या करूंगा कि एक नंबर लेता हूं, मान लो मैं 5 लेता हूं, इस केस में डिवाइड करूंगा तो इसको UI लिखेंगे। तो इन सारे नंबर को 5 से डिवाइड कर रहा हूं।
जनरली इसको क्लास विथ बोलते हैं, जो यहां पे अपर लिमिट लोअर लिमिट घटाने पे आती है। अब हम फटाफट से 5 से सारे नंबर डिवाइड, तो 20 से शुरू करेंगे, कैलकुलेशन होगी फास्ट। ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो देखो फटाफट कैसे हो रहा है, ये +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। 5 से सारे नंबर को हमने डिवाइड कर दिया। अब ये जो वैल्यूज आई ये तो हो गई आसान, और हम यही तो कर रहे थे। इस नंबर को हमने थोड़ा सा माइनस किया तो ये आया, फिर डिवाइड किया तो ये आया। अब ये आसान नंबर हो गया, आसान नंबर। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा इजी। इस लिस्ट को बोलते हैं FI, ये सारा FI है। तो अब हम FI UI निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। UI यहां से, FI यहां से, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। तो 4 3 12 हो गया, इसका करोगे 8 3 24 हो गया, और ये हो गया 9 दूनी 18 हो गया, 10 एकम 10 हो गया, 3 का करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, राइट। ये 0 का 1 से करोगे 0, ये भी 0 है, यहाँ पे 2 तो 0, देखो यहाँ पे 0, और ये हो जाएगा +6। ठीक है भाई। अब इन सबको ऐड में जब करूंगा तो मुझे मिलेगा सिग्मा FI UI। ये क्यों फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि स्टेप डिविएशन के फार्मूले में सिग्मा FI UI हमको इस्तेमाल करना होता है। तो यहां माइनस वाला पहले ऐड कर लो, 4 2 6 8 14 4, एक कैरी करोगे 2 2 4 2 6 तो 64, लेकिन माइनस में। यहां पे +6 है तो +6, ऑपोजिट साइन है तो तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहां पे 8 आ गया और ये 58, लेकिन माइनस में वैल्यू -58। तो ये सिग्मा FI UI हमने फाइंड कर लिया। ठीक है। अब हमको फार्मूले में सिग्मा FI भी चाहिए। सिग्मा FI का मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी है सब जोड़ दो, तो चलो जोड़ देते हैं। 8 3 11, 11 9 20, 20 3 23, 23 2 25, तो 5, 2 कैरी करोगे और 1 यहां पे है तो ये हो जाएगा 35। ये भी हमको पता चल गया। अब सिंपली फार्मूले में इन वैल्यूज को रख दो। तो फार्मूला हमारा है स्टेप डिविएशन का x बार, इसको बोलते हैं मीन। ए अज्यूम नंबर जो हमने अज्यूम किया है, सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, और ये पूरी वैल्यूज को h से मल्टीप्लाई करना। वैल्यूज रखते हैं। अज्यूम नंबर तो हमने 37.5 माना है, तो ये हमने रख दिया 37.5। स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं। ये माइनस में है तो यहां पे -58, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। और सिग्मा FI यहां पे 35 है, राइट। h ये है, ये वैल्यू जो क्लास विथ मैंने लिखा जिस नंबर से डिवाइड किया, तो ये 5 है। सिंप्लीफाई करोगे तो ये 7 आ गया। अभी हमारे पास वैल्यू आ गई 58 को 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड करके देख लेते हैं। 56, 2 दशमलव बढ़ाओगे 0, 14, राइट, 6, फिर 0, ये 8 टाइम्स 56, 4 0 5 टाइम्स, तो आया 8.285। अब 37.5 से माइनस कर दो, 37.5 से तो माइनस कर दोगे 82.85, ये माइनस करना है, माइनस कर लो। ठीक है, यहां पे 2 हो गया, और उसके बाद ये हो गया 17, 9 और ये 29। तो हमारे पास जो वैल्यू आई ये आई 29.215, या इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 29.22। लेकिन क्या ये हुआ स्टूडेंट्स पर टीचर, ये देखो यहां पे, तो ये इस डेटा की हो गई मीन। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं, जो रफ वर्क मैंने किया है यहां पे, ये तो रफ वर्क था। ठीक, अब इंटरप्रेट करना है कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि 29.22 स्टूडेंट्स पर टीचर ऑन एन एवरेज एक स्टेट में है,
दोबारा से बताता हूं, एक स्टेट में ऑन एन एवरेज स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो है 29.22। तो ये इंटरप्रेट भी हमने कर दिया। ठीक है, इसको मिटा दूं। चलो, तो ये तो हमने मीन निकाल लिया। अगर तुम लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूं, नोट डाउन कर लो कैसे लिखेंगे इसको, यानी इंटरप्रेट कैसे करेंगे। इट रिप्रेजेंट्स friends that on an average student teacher ratio in a state देखो यूनियन टेरिटरी भी जो लिख सकते हो, इन अ स्टेट इज क्या है 29.22 और यही हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, इतना समझ गए, आसान था, कुछ भी नहीं। इसके पहले भी तो बहुत से क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए, राइट। ओके, अगर तुम कंटिन्यूअसली वीडियोस देखते आ रहे हो तो तुमको कोई भी समस्या यहां पर नहीं होगी, करेक्ट। तो चलो, ये हो गया, फिर से वही हमारा ओरिजिनल डेटा क्वेश्चन वाला आ गया। अब हमको निकालना है मोड। मोड का मतलब गिवन डेटा में ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो मोड निकालने के लिए ग्रुप डेटा में दो चीजें तुमको चेक करनी होती है। पहला चेक करना होता है जो क्लास विड्थ है, हर क्लास इंटरवल की सेम है कि नहीं। तो अभी निकाला था, सेम ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं होता तो हमको फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना पड़ता। उसके बाद देखो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस क्यों चेक करते हैं, क्योंकि फार्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कंटिन्यूअस होना जरूरी है। दोनों चीजें अगर हैं तो तुमको सिंपली जाना है, देखना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा यहां पे है, तो उसके सामने जो वैल्यूज है उसको देखो। अब इस वैल्यू को देखोगे तो ये तो ग्रुप डेटा है, तो इसमें तो पता नहीं चल पाएगा कि ये वैल्यू कौन सी वैल्यू लूं। फ्रीक्वेंसी तो पता चल गई कि वैल्यू जो आएगी इसी के बीच में है, लेकिन वो कौन सी वैल्यू, 30 की 35, उसके बीच में और भी तो नंबर है 31, 32, 33, राइट। तो कौन सा नंबर एग्जैक्टली है, उसके लिए हम यूज करते हैं फार्मूला। तो जो ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और इसके सामने जो क्लास है उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमने डिसाइड कर लिया। मॉडल क्लास डिसाइड करने के बाद फार्मूला लगाना है। फार्मूले में कुछ सिंबल इस्तेमाल होंगे, वो यहां पे मैं लिख रहा हूं, समझो कैसे। F0, 0 का मतलब कम, फिर फ्रीक्वेंसी F1, फिर F2, इसी सीक्वेंस में ऐसे याद कर दो। ठीक है, अब फार्मूला लगाना होगा तुम्हारे लिए इजी। मोड L मतलब लोअर लिमिट, ये कितनी है इस मॉडल क्लास की 30, तो मॉडल क्लास की ही लेनी है। तो मैं यहां पे वैल्यू प्लेस भी करते जा रहा हूं, प्लस करो तो प्लस यहां पे भी कर दो। उसके बाद है तुम्हारा F1 माइनस F0 और नीचे है F1 माइनस F0 और ये 2 है और यहां पे F2 है और ये पूरा चीज यहां पे H से मल्टीप्लाई है। F1 देखो मैंने बता दिया है 10 है, F0 कितना है 9 है, ठीक है 2 है, F1 कितना है यहां पे 10, F0 9 है और F2 देखो इसके सामने 3 है। तो इस तरह से लिख लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट। उसके बाद H क्या है, क्लास विड्थ है, अभी चेक किया था 5 क्लास विड्थ है, तो बस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे और मोड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, यहां पे 1 हो जाएगा, 1 का 5 से करोगे तो ऊपर 5 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, राइट। और 9 3 12, तो 20 में से 12 तुम घटा दोगे तो 8 आएगा, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इस तरह से लिखना है। देखो नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे 0, 6 बार जाएगा 48, 2 आएगा 0 बढ़ाओगे 16, फिर 4 आएगा 0 बढ़ाओगे 40,
तो इस तरह से कितना आ गया, यहां पे 30 आ गया और प्लस 0.625, इसको ऐड कर दोगे तो वैल्यू आएगी 30.625। ये क्या आया, स्टूडेंट्स पर टीचर, ये इस डेटा का हुआ मोड। ठीक है, समझ गए? ओके, अब हमको ये समझना ये क्या इंफॉर्मेशन बता रहा है। इंफॉर्मेशन बता रहा है कि 30.625 स्टूडेंट्स पर टीचर ऐसी वैल्यू है जो इस डेटा में सबसे ज्यादा बार आई है, या ऐसे कह सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है वो ये रखते हैं 30.625। तो इसको और लिख लेते हैं, इट रिप्रेजेंट्स that student teacher ratio in most of states or union territory, student teacher ratio in most of state union territory is 30.625। तो ये हो गया आंसर मोड का। तो इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं समझा रहा था इसलिए थोड़ा सा समय लगा, लेकिन तुम खुद से करोगे तो कुछ मुश्किल नहीं होगी। मुझे हर क्वेश्चन में समझाना पड़ता है, क्योंकि अचानक से आप वीडियो देखना शुरू करोगे और सारी जो चीजें हैं पीछे की कुछ पढ़े नहीं रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूं किसी क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट मैक्सिमम कवर कर लूं, लेकिन ऐसा हर क्वेश्चन में तो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए इंट्रोडक्टिव वीडियो मैं बनाता हूं, शुरू में अपलोड करता हूं। अगर उसको आप देख लेते हो तो सारे क्वेश्चन का एक आइडिया तो हो ही जाता है। उसके बाद लास्ट में समरी भी मैं अपलोड करता हूं, ताकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो रिवीजन भी आपका हो जाए। एनीवेज, इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।